Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher Khalid Hussain. आज क्लास 8 की गाइडेड इंग्लिश के लेक्चर में हम लेसन 27 दी प्रपोजल की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में आज हम इसी लेसन से मुताल्लिक क्वेश्चंस आंसर्स को रीड करेंगे और उन्हें समझने और पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 27 दी प्रपोजल। आज हम इस लेसन की एक्सरसाइज में इस लेसन से मुताल्लिक क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट मिस्टर कॉलिंस हैड एवर प्रपोज्ड मैरिज बिफोर? क्या आपके ख्याल में मिस्टर कॉलिन ने पहले कभी रिश्ता मांगा था या शादी के लिए किसी को प्रपोज किया था? आंसर है इसका, द वे मिस्टर कॉलिंस प्रपोज्ड एलिजाबेथ क्लियरली शोज दैट ही हैड प्रपोज्ड मैनी गर्ल्स बिफोर। जिस अंदाज में मिस्टर कॉलिंस ने एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज किया था या रिश्ता मांगा था, वाज़ेह तौर पर जाहिर होता है कि वो पहले भी कई लड़कियों को शादी का कह चुका था या उन्हें रिश्ते के लिए कह चुका था। क्वेश्चन नंबर 2 है, डू यू थिंक दैट मिस्टर बेनेट विश्ड एलिजाबेथ टू एक्सेप्ट द प्रपोजल? क्या आपके ख्याल में मिसेस बेनेट की यह ख्वाहिश थी कि एलिजाबेथ इस रिश्ते के लिए मान जाए, इस रिश्ते को कबूल कर ले? आंसर है इसका, यस शी विश्ड एलिजाबेथ टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। हाँ, वो चाहती थी कि एलिजाबेथ इस रिश्ते को कबूल कर ले, बिकॉज शी अलाउड मिस्टर कॉलिंस टू टॉक एलिजाबेथ इन लॉनलीनेस। क्योंकि उसने तन्हाई में एलिजाबेथ से कॉलिन को बातचीत करने की इजाजत दी थी। तो आइए इसी लेसन का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एलिजाबेथ हैड नो अटेंशन of accepting Mr. Colin, but she agreed in the end to listen to him for 2 reasons. What are they? एलिजाबेथ का मिस्टर कोलिन को कबूल करने का कोई इरादा नहीं था, उसके रिश्ते के लिए मानने का या उसके रिश्ते को कबूल करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो आखिर में उसकी बात सुनने के लिए 2 वजूहात की बिना पर रजामंद हो गई। What are they? वो कौन सी वजूहात हैं? आंसर है, शी कुड नॉट डिसओबे हर मदर। वो अपनी मां की नाफरमानी नहीं कर सकती थी। ये इसकी फर्स्ट रीजन हो गई। सेकंड रीजन है, शी हैड अटेंडेड टू रिजेक्ट द प्रपोजल फोर्सफुली। उसने इस प्रपोजल, इस रिश्ते को सख्ती से रिजेक्ट करने, उससे इनकार करने की नीयत कर ली थी, इरादा कर लिया था। उसने इस रिश्ते से सख्ती से इनकार करने का इरादा कर लिया था या ठुकराने की नीयत कर ली थी। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बेटा। डू यू थिंक दैट मिस्टर कॉलिंस रीजन फॉर गेटिंग मैरिड वर गुड वन? क्या आपके ख्याल में मिस्टर कॉलिंस की शादी करने की वजूहात मुनासिब थी, मौजू थी, अच्छी थी? आंसर बनेगा इसका बेटा, नो, मिस्टर कॉलिंस रीजन फॉर गेटिंग मैरिड वर नॉट गुड वन। नहीं, मिस्टर कॉलिन की शादी करने की वजूहात जो है वो मुनासिब या मौजू नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हाउ डिड मिस्टर कॉलिंस एक्सप्लेन एलिजाबेथ्स रिफ्यूजल? मिस्टर कॉलिन ने एलिजाबेथ के इनकार को किस तरह बयान किया, किस तरह उसकी वजाहत की, किस तरह उसे वाज़ेह किया? इसका आंसर है बेटा, मिस्टर कॉलिंस सेड, मिस्टर कॉलिन ने कहा, इट इज यूजुअल फॉर यंग लेडीज टू रिफ्यूज द मैन व्हेन दे सीक्रेटली मीन टू एक्सेप्ट। ये नौजवान खवातीन का मामूल है कि जब वो किसी को दिल में कबूल कर लेती हैं तो वो उसे इनकार करती हैं।
मिस्टर कॉलिन ने कहा कि ये नौजवान खवातीन का मामूल है कि जब वो किसी को दिल में कबूल कर लेती हैं तो उसे इनकार करती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, वाई वॉज ही अनेबल टू बिलीव दैट शी कुड रिफ्यूज हिम। वो ये क्यों नहीं मानता था, उसे यकीन क्यों नहीं आता था कि वो उसे इनकार कर सकती है। आंसर है इसका, ही हैड द आंसर ऑफ हर मदर इन यस। उसकी मां की तरफ से उसे हाँ में जवाब दे दिया गया था, यानी उसकी मां ने उसे हाँ में जवाब दिया था। और इसकी दूसरी रीजन जो है, ही वॉज गोइंग टू इनहेरिट हर फादर्स स्टेट। उसे विरसे में उसकी बाप की रियासत मिलने वाली थी। दूसरी रीजन क्या है कि उसे विरासत में उसके बाप की जो रियासत है वो मिलने वाली थी। जी अजीज तलबा, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपने इसे बखूबी समझने की कोशिश की होगी, लेकिन फिर भी इसके बारे में अगर किसी किस्म का कोई इबाम या सवाल आपके जहन में बाकी हो तो आप मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते रहा करें ताकि इस तरह के मुफीद और इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।